बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है तफर्की सर और तफाल रसद। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि तफर्की सर की मदद से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि तफर्की सर की मदद से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे मालूम करते हैं। वही फार्मूले हैं सारे के सारे स्टूडेंट। एक एक वीडियो अलग अलग टॉपिक पर इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए और छोटी छोटी वीडियो से इंसान बोर भी नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं और एक ये फंक्शन है हमारे पास। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि अगर p के साथ साइन प्लस का आ जाए तो ये हमेशा रसद होता है, p के साथ माइनस आ जाए तो ये हमेशा आपका डिमांड का फंक्शन होता है। यहाँ ख्याल रखिएगा कि p की अलामत जो है आपकी राइट साइड पर जाकर होनी इससे पता चलेगा। अगर आपकी p की अलामत इस तरफ है तो फिर नहीं पता चलेगा आपको, आप उस तरफ ले जाया करें इसको, फिर पता चले। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने काम की जानिब। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें करना क्या है। इसका सबसे पहले आपने प्राइस हमारे पास मौजूद है, गिवन है। प्राइस की वैल्यू यहाँ रखकर हम सबसे पहले तो क्वांटिटी मालूम कर लेते हैं। तो हम इसमें से जब क्वांटिटी मालूम करेंगे ये सारे का सारा फंक्शन उठाकर आप नीचे लेके आएंगे और हर उस जगह पर जिस जगह पर p है p की वैल्यू एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। p की जगह पर हम लिखेंगे 20 जो कि हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास, और यहाँ हम लिखेंगे 20, उसकी कुवत वैसे ही रहेगी। और ये है हमारे पास 200, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। इसको और इसको जमा पहले तो 2 का जो पावर है वो 20 की जो कुव्वत नुमा है वो 2 है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 और इसको इससे ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। इनको सबको जमा करेंगे 280 और तो ये बन जाएगा हमारे पास 320 है हमारे पास। ये आ गया हमारे पास, एक ये प्राइस की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम लिखेंगे क्यू डी अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी पी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ले लेते हैं, इसका जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव आएगा 4। डेरिवेटिव की मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं, काइंडली अगर नहीं समझ आए तो मेरी डेरिवेटिव की वीडियो पहले देख लीजिएगा। और इसका जो डेरिवेटिव आएगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास और p। अब हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव में हमें प्राइस की वैल्यू एडजस्ट करनी है जो कि 20 है। तो प्राइस की वैल्यू जब आप एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं हो जाएगा 4 प्लस हमारे पास ये और 20 की वैल्यू जो है ये है, हमारे प्राइस की वैल्यू हमारे पास ये है। इसको और इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस इसको ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये होगा हमारे पास 8। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हम बड़ा सिंपल तरीका है, इसके ज़रिए से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मालूम कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फार्मूला क्या है, डी क्यू अपॉन डी पी, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको पी अपॉन क्यू से। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इनको एडजस्ट कर दीजिएगा काइंडली आप। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 8, इसकी जगह पर डेरिवेटिव लिखेंगे 8, मल्टीप्लाई करेंगे p अपॉन q से। p की वैल्यू है हमारे पास 20 और q की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ये है हमारे पास 320। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 160। तकसीम करेंगे आप इसको 320 से, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो हमारे पास यहाँ इलास्टिसिटी जो है वो आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये आ गई हमारे पास। ये हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट, लेस देन 1। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में भी वही काम करने हैं आपने। सबसे पहले तो आपने x की इस आपके सारे फंक्शन में p की वैल्यू जो 5 है वो रख के फाइंड आउट कर लें इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये बन जाएगा हमारे पास 75। तो हम इसको 25 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई Q की। P की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, Q की वैल्यू आ गई जैसे कि हमने वहाँ फाइंड आउट की थी। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बनेगा dx अपॉन डी पी।
तो इसका डेरिवेटिव 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 और p की वैल्यू 1 कम कर देते हैं, आप जानते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव की वैल्यू लेने के लिए p की प्राइस जो है वो एडजस्ट कर दें। p की प्राइस जो है वो है हमारे पास, देखते हैं, ये है 6 इंटू p की प्राइस जो है, p की वैल्यू जो है वो ये है। तो हम इसको ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ की मदद से हम एडजस्ट कर देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फार्मूला क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे dx अपॉन डी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको इससे। तो इनकी वैल्यूज़ एडजस्ट कर दें। इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है जो कि 30 है। मल्टीप्लाई करेंगे p है हमारे पास 5 और q है हमारे पास जो हमने अभी ये है, तो इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा हमारे पास, और यूं 2 आंसर आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कहेंगे 2 है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटा सा टॉपिक था हमारा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई एक ही वक्त में कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो जाने से पहले आपको ये याद करवाना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़।